दोस्तों 45,000 में आज जहां साइकिल और मोटरसाइकिल सेकंड हैंड मिलती है, वहां अगर मैं आपको कहूं 45,000 में एक लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मिल रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, है अवध ईवी, जो कि 70 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है और 4 घंटे की चार्जिंग। लेकिन हम द स्मार्ट डफर पे दावों पे बात नहीं करते हैं, हम हकीकत या फिर रियलिटी पर बात करते हैं। मैंने इसको रोड पे चलाया और जो इसका थर्ड गियर का सच है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने उसका सच नहीं जाना तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 45,000 में हमें क्या मिल रहा है। इसका लुक काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लीक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये बॉडी प्लास्टिक की है, बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेली यूज़ के हिसाब से एवरेज डिसेंट है। पैनल गैप्स थोड़े बहुत हैं। यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है, ये रहा चार्जर। अब बात करते हैं इसके दिल की। 45,000 में अक्सर भारी लेड एसिड बैटरी मिलती है, लेकिन अवध ईवी ने यहाँ बाजी मार ली। इसमें लिथियम आयन बैटरी आती है, जो कि बैटरी लाइफ अच्छी होती है, वज़न भी कम होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, कंपनी बोलती है 4 घंटे में फुल चार्ज होती है, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो यह 0 से 100 करने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे। तो कंपनी के दावे के हिसाब से 1 घंटा एक्स्ट्रा मानकर चलिए, फिर भी 5 घंटे बुरा नहीं है, क्योंकि जो लेड एसिड वाली बैटरी होती हैं वो 8 से 10 घंटे कंपनी वाले बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर 1 घंटा ज़्यादा मान के जोड़ के चलेंगे तो 11 घंटे कम से कम लगेगा। इस स्कूटी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जानते हैं क्या है? नो रजिस्ट्रेशन नो लाइसेंस। इसको चलाने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही आरटीओ के चक्कर काटने की ज़रूरत है। चूँकि ये लो स्पीड व्हीकल है, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से मानी जाती है, तो इसलिए इसको आरटीओ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके घर में टीनेजर्स, बच्चे हैं, वाइफ हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके चलाने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वो लोग बिना डरे इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसमें चालान का कोई झंझट नहीं है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कितना यह एवरेज देती है और कितना तेज़ भागती है। यहाँ कंपनी ने 3 गियर दिया है, तीनों की कहानी बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनिए। गियर 1 जो कि 1 नंबर पे है, इको मोड, यहाँ स्पीड लॉक हो जाती है और 25 किलोमीटर पर घंटे पर कछुए की चाल है, लेकिन रेंज आपको कंपनी के दावे के हिसाब से 65 से 70 किलोमीटर मिल जाएगी। पर 25 की स्पीड पर कौन चलता है यार। अब गियर 2, ये गियर 2 सिटी मोड, यहाँ स्पीड बढ़कर 30 किलोमीटर हो जाती है। यह चलाने लायक स्पीड है, लेकिन रेंज गिरकर 85 किलोमीटर रह जाती है। और गियर 3, यह है पावर मोड। वार्निंग, अगर आपको थोड़ी जल्दी है और आपने थर्ड गियर लगा लिया तो स्पीड केवल 35 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन रेंज का दिवाला निकल जाएगा। सिर्फ 35 किलोमीटर की रेंज, 70 किलोमीटर की रेंज आती है, एकदम हाफ हो जाती है। लेकिन थर्ड गियर पर 35 किलोमीटर के हिसाब से इतना तेज़ भागती है कि आप पूछे मत। ये गियर हो गए, ये हो गया हॉर्न, ये है क्रूज़ कंट्रोल, ये है लाइट। तो क्रूज़ कंट्रोल आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना मान लो इसको एक्सीलेटर लिया आपने 35 पे, स्पीड 35 चल रही है, आपने दबाया क्रूज़ कंट्रोल, उसके बाद अब इसको अगर छोड़ भी देते हैं तो 35 की स्पीड पे कंटिन्यू चलेगी जब तक आप एक्सीलेटर कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल अभी तक कार में आता था, वो भी महंगी कार्स में, नॉर्मल कार में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेफ्ट हैंड आपको मिलता है डिपर, इंडिकेटर, एक हॉर्न और मिल जाता है। ये है
कोहरे में चारों इंडिकेटर एक साथ चलाने के लिए, ताकि चारों इंडिकेटर एक साथ जल सकें। और ये है रिवर्स के लिए, अगर आप इसको दबा के करते हैं तो मोटर पीछे को चलता है। तो यहाँ पे हमें सिंगल डिस्क 45,000 में मिलती है, और अगर आप डबल डिस्क ब्रेक लेंगे तो आपको ये स्कूटी 50,000 की पड़ेगी। ठीक है, तो सिंगल डिस्क काफ़ी है। यहाँ पे लेड लाइट मिल जाती है आपको देखने की। बॉडी तो प्लास्टिक की है पूरी, अगर आप गिरे तो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पे टेल लाइट आपको मिल जाती है, ये भी लेड लाइट है। और शीशे की बात करें तो मिरर भी एक नंबर के प्यारे और स्लिक डिज़ाइन वाले हैं। यह है इसका मोटर, और आपको टायर मिलते हैं ट्यूबलेस, जो कि आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हैं। चलाने में कैसी है? सस्पेंशन सिटी के लिए ठीक है, छोटे मोटे गड्ढे झेल लेती है, लेकिन टायर छोटे हैं और गाड़ी हल्की, तो ख़राब रास्तों पर आपको झटके महसूस होंगे। लेकिन इसकी जो डिस्क ब्रेक हैं 35 किलोमीटर की स्पीड पे आराम से जहाँ ब्रेक मारेंगे वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो भाई अब बात करते हैं मुद्दे की, क्या आपको अवध ईवी स्कूटी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? अगर आपका बजट टाइट है तो 45,000 में ये स्कूटी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अगर आपको डेली 20, 30, 35 किलोमीटर डेली चलना है तो आप इसको ले सकते हैं। कंपनी जहां दावा करती है कि 70 किलोमीटर की रेंज है, तो आपको अगर डेली 50 किलोमीटर चलना है, 40, 50, 55 किलोमीटर तक डेली अप डाउन का डेली का है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। और लाइसेंस का कोई झंझट नहीं है। तो आँख बंद करके इस लिथियम आयन बैटरी के साथ आने वाली ये 45,000 की स्कूटी आप आराम से ले सकते हैं, जो कि आपके बहुत पैसे बचाने वाली है। लेकिन अगर आपको लंबा सफ़र तय करना है तो याद रखना कि ये थर्ड गियर में सिर्फ 35 किलोमीटर ही जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये स्कूटी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम डिजिटल प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम करते हैं।